नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में पांचवें चरण के तहत 5 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से जारी है और अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां ये बताया गया है निर्वाचन आयोग के तरफ से कि सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग है वो सबसे ज्यादा सीतामढ़ी में हुई है। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम वोटिंग वाला संसदीय क्षेत्र चिराग पासवान का हाजीपुर है, जहां पर अभी तक बहुत कम वोटिंग हुई है और इसके क्या जो इम्पैक्ट हैं वो रिजल्ट पर पड़ेंगे ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि इन 5 सीटों पर सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें सीतामढ़ी सबसे ऊपर है, जहां 9.49% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी तरफ जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो है मुजफ्फरपुर, जहां 9.33% वोटिंग हुई है। और फिर मधुबनी, जहां 9.11% वोटिंग हुई है। सारण लोकसभा, जहां से राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे रही हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, वहां केवल 9% वोटिंग हुई है। जबकि चिराग पासवान जहां से खड़े हैं हाजीपुर में, वहां 7.43% वोटिंग हुई है। तो ओवरऑल अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 8.86% वोटिंग इन पांचों सीट पर हुई है। लेकिन चिराग पासवान जहां से उम्मीदवार हैं वहां मतदाताओं में उत्साह की कमी देखने को मिल रही है। उतनी ज्यादा अब तक जोश और उमंग मतदाताओं में नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम मतदाता अभी घरों से बाहर हाजीपुर में निकले हैं। अगर इन 5 सीटों की बात करें, तमाम सीटों पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार कहानी पलटी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद ने पाला बदल लिया है। टिकट कटा तो और कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे हैं राजभूषण चौधरी निषाद, जो कि पिछली बार महागठबंधन के खेमे से वीआईपी के टिकट पर खड़े थे, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर खड़े हैं। तो वहां पर लड़ाई जो है दो निषादों के बीच में है और ऐसे में देखना होगा कि किसके पक्ष में जनता फैसला सुनाती है। वहीं रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। सारण की सीट पर राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए पूरा दम लगाया। लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट है और यहां पर अब मतदाता अपना फैसला सुना रहे हैं। हाजीपुर चिराग पासवान पहली बार चुनावी मैदान में है, इस सीट पर जमुई छोड़ कर आए हैं, लेकिन मतदाता अब तक उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक अब देखना है कि शाम होते होते यहाँ पर किस प्रकार से अपडेट आती है और वोटिंग प्रतिशत में कितना इजाफा होता है। मधुबनी में लड़ाई कांटे की मानी जा रही है और यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 9% के ऊपर है, 9.11। और ऐसे में अशोक यादव मौजूदा सांसद को टक्कर दे रहे हैं। राजद के अली अशरफ फातमी जदयू छोड़ कर आए हैं, कितना करिश्मा कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और फिर सीतामढ़ी, जहां पर अभी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, पिछड़े और अति पिछड़ों की सीट पर इस बार जदयू ने देवेश चंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा है। एक अगरे समाज से आने वाले नेता को चुनावी टिकट दिया। माहौल भी इनके खिलाफ बनाने की उस क्षेत्र में खूब कोशिश की गई, लेकिन अब जनता की बारी है, उसे फैसला सुनाना है। और इस सीट पर मतदान प्रतिशत अभी सुबह 9 बजे तक काफी अधिक है और ऐसे में देखना होगा कि ये आगे भी बरकरार रहता है या नहीं। पूर्व सांसद अर्जुन राय को राजद ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर वो सीतामढ़ी जीतने की कोशिश में लगे हैं, कितना कामयाब होंगे वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन आज मतदाता अपना फैसला सुना रहे हैं, किसके बातों से प्रभावित हुए, किसके पक्ष में वो खड़े हैं, किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं। तो लड़ाई इन 5 सीटों पर है और कहा जा रहा है कि
फाइट कांटे की कई सीटों पर हो सकती है। लेकिन सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट है, जो आंकड़े हैं वोटिंग के, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा वोटिंग, तो हाजीपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।